हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों हमने जो है रेलवे ब्रह्मास्त्र का एपिसोड शुरू किया था, जिसमें कि दोस्तों पहला जो चैप्टर हमने किया था यूनिट एवं डायमेंशन। दोस्तों अगर आपने उस एपिसोड का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट करेंगे वेक्टर और स्केलर का। और आप लोग जो है अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपका रेलवे जो ब्रह्मास्त्र का PYQ SK जा सर जी का उसका जो है वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों सेशन को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आज का जो है ये सदिश एवं अदिश का, जिसका ये जो दूसरा नंबर चैप्टर है। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है निम्नलिखित में किसमें जो है केवल परिणाम होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परिणाम और दिशा किसमें होता है। तो सदिश जो होता है, सदिश राशि जो होता है, सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है। परिमाण के साथ साथ अगर दिशा होता है तो वो सदिश राशि कहलाता है। और अदिश राशि जो होता है, अदिश राशि में सिर्फ जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार निम्नलिखित में किसमें केवल जो है परिमाण होता है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अदिश राशि आपका कौन सा है। तो आपको अदिश राशि जो आपका है वो दोस्तों आपका कार्य जो है, ये आपका कार्य जो है ये अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। आपका ऊर्जा भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है। शक्ति भी आप कह सकते हैं ये क्या है, अदिश राशि है। इस सब के लिए जो है इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है, दिशा की नहीं। आपका दाव भी हो गया अदिश राशि, घनत्व हो गया, ये सब आप दोस्तों आपको जो है याद रखना होगा। घनत्व हो गया, ऊष्मा हो गया, ये सब आपका कैसी राशि है, ये सब आपका अदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन सी नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि दो सदिश जब जो है 4i + 7j तथा 2i + 3j जो जोड़े जाते हैं तो इन सदिशों का जो योग का परिमाण होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों इस सदिश को जब जोड़ते हैं तो जैसे आपका 4i + 2i आपका कितना हुआ, 6i हुआ। और दोस्तों 7j और 3j कितना हुआ, 10j। अब इस दोनों कॉफिशिएंट को वर्गमूल कर देंगे, जैसे कि 6 कॉफिशिएंट यानी कि गुणक, जैसे कि i जो है, आई वेक्टर i के पहले क्या है, वेक्टर j के पहले क्या है। जैसे i के पहले 6 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, उसी तरह j के पहले क्या है तो 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका अंडर रूट में हो जाएगा कितना, 36 + 100, 36 प्लस कितना 100। तो अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा 136, जो कि आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि सदिश राशि के उदाहरण क्या है। दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि सदिश राशि के उदाहरण क्या है। तो सदिश राशि वह है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना जरूरी है। तो सदिश राशि जो है आपका बल आघूर्ण F बराबर F × R, आपका टॉर्क बराबर जो होता है F × R जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि आपका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर। यानी कि टॉर्क जो है, टॉर्क बल का आघूर्ण जो है न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। और ये दोस्तों आपका सदिश राशि है, जैसे कि लंबाई आपका अदिश राशि है, घनत्व भी आपका अदिश राशि है, आवृत्ति भी आपका अदिश राशि है। लेकिन आपको सदिश राशि जो है आपका बल आघूर्ण जो है क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अदिश राशि के उदाहरण है। अदिश राशि का आपको जो है उदाहरण बताना है। अदिश राशि का जो है आपको उदाहरण बताना है। तो अदिश राशि वो राशि है जिसमें कि सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों आपका जो टेम्परेचर तापमान है ये आपका क्या है, अदिश राशि है। जबकि त्वरण जो है ये आपका सदिश राशि है, त्वरण आपका सदिश राशि है। वेग आपका क्या है, सदिश राशि है, जिसमें कि दिशा के साथ साथ परिमाण भी है, बल भी आपका सदिश राशि है। लेकिन तापमान टेम्परेचर जो है ये दोस्तों आपका अदिश राशि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है किसी सदिश का जो घटक होता है वो क्या होता है। या तो इसके परिणाम से कम होता है, इसके परिणाम से अधिक होता है, सदा इसके परिमाण के बराबर होता है, सदिश के परिमाण के बराबर या कम होता है। तो ये आपका क्वेश्चन का कहने का मतलब किसी सदिश का यानी कि दो घटक होता है। जब थीटा कोण बनाता है, थीटा इधर एफ बल से थीटा कोण बनाता है तो इधर नीचे जो होता है, नीचे आपका क्या होता है,
नीचे जो होता है आपका एफ कॉस थीटा होता है, दो घटक जो होता है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा होता है। तो दोनों घटक जो होता है ना सदिश के परिणाम के क्या होता है बराबर होते हैं। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा जो है ये क्या होता है बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि p बराबर 3i यानी कि वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस के तथा और r बराबर 5i माइनस 6j प्लस 6k हो तो कोणीय संवेग का जो है आपको मान ज्ञात करना हो। तो वेक्टर p और आपको क्या ज्ञात करना है वेक्टर p इंटू वेक्टर r का जो है आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको जो है आपको डिटर्मिनेंट से आपको ज्ञात करना होगा। आई कैप देना होगा, जे कैप और के कैप, वेक्टर एक जे कैप आई कैप और के कैप, और इसका कॉफिशिएंट लेना होगा जैसे कि 3 माइनस 4, उसी तरह 1, उसके बाद 5 माइनस 6 और आपका 6। अब आपको कॉफिशिएंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट लेने के बाद और जो आई कैप देंगे, आई कैप देने के बाद आपको माइनस देना होगा। माइनस देने के बाद आपको दोस्तों फिर से जो है एक ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट लेने के बाद जे कैप लेने के बाद दोस्तों आपको जो है ब्रैकेट में फिर से आपको के कैप लेना होगा। ये रूल है, आई कैप के बाद माइनस उसके बाद प्लस। तो आपको अब क्या करना है, आपको क्या करना है कि जिस भी वेक्टर का लेंगे जैसे कि आई कैप को सरल करेंगे तो आई वाले को ढकेंगे और कोना कोनी जो है गुना करेंगे। जैसे कि 4 गुना माइनस 6 करें, माइनस 4 गुना 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। उसमें से घटाना है 6 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और माइनस में 6 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह अब जैसे कि दोस्तों अब इसका ले लिए तो अब इसको ढकना होगा, जैसे ढकेंगे तो 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 18 होगा, और 5 गुना 1 करेंगे तो आपका 5 होगा। उसी तरह अब के वाले को ढकेंगे, के वाले को ढकेंगे तो आपका जो है माइनस 18 होगा। कितना होगा के वाले को ढकेंगे तो माइनस 6 गुना 3 करेंगे माइनस 18, उसके बाद माइनस। अब दोस्तों 5 गुना 4 करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखना है कि माइनस 24 में 6 घटाएंगे तो आपका माइनस में 18 आई आएगा। कितना आएगा माइनस में 18 आई, और 18 में 5 घटाएंगे तो 18 में 5 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18 में अगर 5 घटाएंगे, 18 में 5 घटाएंगे तो माइनस 13 आई होगा। कितना होगा 13 जे हो जाएगा, 13 जे कैप 13 जे। उसी तरह अब 20 में 18 घटाएंगे तो प्लस में आपका 2 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका जो है इस कोणीय संवेग का मान हो जाएगा माइनस 18 आई, उसके बाद माइनस 13 जे उसके बाद 2 के, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सदिश 3i प्लस 4k यानी कि जो आपका होता है आई कैप जो होता है वो एक्स एक्स पर होता है, आई कैप जो होता है वेक्टर आई एक्स, और आपका जे जो होता है ये वाई एक्स पर होता है, और के जो है ये आपका जेड एक्स पर होता है। तो वाई एक्स पर प्रक्षेप पूछ रहा है तो वाई एक्स पर जे होता है, तो जे आपका इसमें से नहीं दिया हुआ है। जैसे इसको 3i प्लस 0 जो है जे प्लस 4k लिख सकते हैं। तो जे के आगे जो कोफिशिएंट है वो आपका 0 है, तो आपका जो है 3i प्लस 4k वाई एक्स पर जो है क्या होगा प्रक्षेप होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां जो है सदिश राशि है। ये सब जो है समूह दिया हुआ है और सभी राशियां उसमें से आपका क्या है सभी राशियां आपका सदिश राशि है, आपको बताना है। तो सदिश राशि वैसी राशि जिसका कि परिमाण के साथ साथ क्या होना अब जरूरी है दिशा भी। तो आपका वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी है, बल भी है। तो वेग जो है वेग का आशय मात्रक मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोस्तों बल का क्या होता है न्यूटन होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ये दोस्तों आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि द्रव्यमान और वजन के बारे में कौन सा कथन क्या सही है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा द्रव्यमान जो है
द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? इधर द्रव्यमान और वजन को दोस्तों आप भार कहते हैं। वजन को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। द्रव्यमान को केजी में और दोस्तों आपका भार को जो है, भार को न्यूटन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? न्यूटन में। भार को जो है, भार को किस में मापा जाता है? न्यूटन में आपका जो है मापा जाता है। और दोस्तों द्रव्यमान का असाई मात्रक केजी होता है और जबकि भार का क्या होता है? न्यूटन होता है। और दोस्तों आपका द्रव्यमान जो है ये कैसी राशि है? तो द्रव्यमान जो है आपका अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। और आपका जो भार है ये दोस्तों आपका क्या है? सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसकी जो दिशा जो है, भार हमेशा नीचे की ओर लगता है। भार हमेशा क्या होता है? नीचे की ओर लगता है। और द्रव्यमान कभी भी जो है आपका चेंज नहीं होता। द्रव्यमान क्या होता है? कभी भी चेंज यानी कि नियत रहता है। और आपका भार वजन जो है हर जगह पर जो है बदलता रहता है। हर जगह पर क्या होता है? हर जगह पर चेंज होता रहता है। तो आपको बताना है कि द्रव्यमान और वजन के बारे में क्या सही है। तो आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है और वजन क्या है? एक सदिश राशि है। आपको याद रखना है कि द्रव्यमान जो है अदिश राशि है और वजन जो है वो आपका क्या है? सदिश राशि है। आप दोस्तों आप लोग जान लीजिएगा कि अदिश राशि, जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपका द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये तीव्रता, जितना भी प्रकार का तीव्रता जो होता है ये क्या है? आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला आप लोग देख लीजिएगा, सदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा क्या होते हैं? दोनों होते हैं और दोनों जो है सदिश जोड़ नियमों के पालन करती है उन्हें सदिश, जैसे कि विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल, संवेग, वजन, ये सब जो है क्या आपका सदिश राशि है। यहाँ पे दोस्तों आपका द्रव्यमान और वजन में अंतर दिया हुआ है। तो द्रव्यमान जो होता है वस्तु में द्रव की मात्रा का एक मूलभूत मापक है और किसी वस्तु का भार जो होता है वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है? प्रभाव होता है। आप लोग इसे जो है सही से देख लीजिएगा, इसे किलोग्राम में और इसे न्यूटन में। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के आधार पर भिन्न परिवर्तित नहीं होता, यानी कि द्रव्यमान नियत रहता है और भार जो है हर जगह वजन या स्थान के आधार पर जो है बदल जाता है। किसी भी वस्तु का जो है द्रव्यमान जो है कभी भी क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता, लेकिन वजन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। अगला जो डिफरेंस है कि द्रव्यमान जो है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, प्रसारक बल आदि से संबंधित नहीं है। इन बलों को वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और किसी भी दी गई वस्तु का वजन जो होता है गुरुत्वाकर्षण की मात्रा के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकता है। अधिक गुरुत्वाकर्षण वस्तु का भार अधिक, कम गुरुत्वाकर्षण वस्तु पर भार जो है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दो सदिशों के अन्योन्य गुणनफल से जो परिणामी सदिश होगा वो कैसा होगा? दो सदिशों के जो अन्योन्य गुणनफल से जो परिणामी सदिश होगा वो दोनों सदिशों के क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? दोनों सदिशों के क्या होगा? लंबवत होगा। तो आपका ऑप्शन बी फॉर बॉल जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है? सदिश है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है? सदिश है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दोनों सदिश है तो सही संबंध जो हो जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आने कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश राशि है तो सही संबंध जो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ये ग्रुप डी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग जरूर बताइए। अगर आप लोग अगर कमेंट में देते हैं तो आंसर आप जानते हैं तो बताइए जरूर कि निम्नलिखित में से कौन सी आपका सदिश राशि है। तो सदिश राशि में जो है आपका दिशा के साथ साथ परिमाण का भी होना जो है, परिमाण का होना आवश्यक है। तो आपको बताना है सदिश राशि कौन है। तो समय आपका सदिश राशि नहीं है, चाल भी नहीं है, दूरी भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन विस्थापन जो है आपका क्या है? सदिश राशि। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो आपका तीनों यानी कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है,
धनात्मक भी हो सकता है। आप लोग अब कमेंट में आंसर बताइएगा कि चाल का यानी कि स्पीड का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, और दूरी का तो आप लोग जानबे करते हैं, दूरी का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। तो आपको चाल बराबर फार्मूला भी बताना है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है और इसका SI मात्रक, और आप लोग इसका डायमेंशन भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अदिश राशि के जो उदाहरण है, तो अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो आपका अदिश राशि है। तो दोस्तों आपका जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि है, विद्युत धारा जो है आपका अदिश राशि है। यही दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछे कि धारा घनत्व क्या है, तो धारा घनत्व जो है ये आपका सदिश राशि है। धारा घनत्व जो है ये दोस्तों आपका सदिश राशि है, जबकि अदिश राशि आपका विद्युत धारा, अदिश राशि जो है आपका विद्युत धारा है। बल आपका सदिश राशि है, त्वरण भी है, संवेग। दोस्तों आप लोग संवेग और काइनेटिक एनर्जी, संवेग और काइनेटिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच जो रिलेशन होता है, यानी कि P बराबर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है P²/2। इस फार्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला से भी संवेग में रिलेशन होता है। तो अदिश राशि का उदाहरण इनमें से कौन सा हो गया, विद्युत धारा। यदि दोस्तों आपका धारा घनत्व पूछे तो धारा घनत्व जो है वो आपका क्या है, सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वेक्टर राशि आपका कौन सा, यानी कि आपका सदिश राशि जो है इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण का होना भी आवश्यक है, वो आपका वेक्टर राशि कहलाता है। तो दोस्तों जितना भी प्रकार का आपका तीव्रता जो होता है, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोस्तों आपका जितना भी प्रकार का तीव्रता होता है वो आपका सदिश राशि होता है। विद्युत विभव आपका अदिश, विद्युत आवेश आपका अदिश, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आपका अदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन एक आपका जो है कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो आपको शुरू वाला क्वेश्चन में ही हम लोग आप लोग को बताएं कि दोस्तों आपका दाव जो हो गया, घनत्व हो गया, दाव घनत्व उष्मा, आपका जो है ऊर्जा शक्ति, ये सब क्या है, अदिश राशि है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो अदिश राशि है वो आपका दाव है। ये RRB LP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर इस सेशन को आप लोग शुरू से अंत तक करते हैं तो आपको आगामी आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है आपको फायदेमंद जरूर होगा। इसीलिए दोस्तों आपको जो है सीरीज बाय सीरीज में इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर दोस्तों ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अगला जो सॉल्यूशन, ये जो रेलवे ब्रह्मास्त्र है एसके झा सर जी का, इसमें जो है सॉल्यूशन को आप लोग जो है आम भाषा में दिया हुआ है। जैसे कि अदिश राशि को भौतिक मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसमें परिमाण है लेकिन कोई दिशा नहीं है, वो क्या, वो आपका अदिश राशि। जैसे कि आपका द्रव्यमान हो गया, गति हो गया, दूरी, समय, क्षेत्र, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, ये सब क्या है, अदिश राशि के जो है उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय प्रेरक के बारे में सही नहीं है। तो आपका जो चुंबकीय प्रेरक होता है या तो ना तो अदिश है और या तो ना तो आपका सदिश राशि है। चुंबकीय प्रेरक जो होता है या ना तो अदिश राशि होता है और ना ही आपका सदिश राशि होता है। तो आपका ऑप्शन बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को गौर से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है। अगर सदिश राशि नहीं है तो हमको कौन सा राशि पूछ रहा है, अदिश राशि। अब देखना ऑप्शन में से अदिश राशि कौन है। तो दोस्तों आपका कार्य जो है ये आपका क्या है, कार्य जो है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाव, ये सब क्या है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कार्य जो है, कार्य, ऊर्जा, ये सब दोस्तों आपका जो है अदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन आपका अदिश राशि है। अदिश राशि अभी तुरंत आपको बताएं, ऊर्जा जो है ये दोस्तों आपका क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि b बराबर 4i प्लस 6j प्लस 2k हो तो आपका b का परिमाण पूछे तो सबका कोफिशिएंट का आपको वर्गमूल कर देना है। कोफिशिएंट का क्या कर देना है, अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आपका जो है अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यदि परिमाण सी का पूछता तो सी का पूछता तो वही करते। अगर दोस्तों ए का भी पूछता तो सबका कोफिशिएंट का अंडर रूट में स्क्वायर कर देते। तो आपका ऑप्शन √56 जो है, √56 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यदि सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के जो बीच कोण होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि सदिशों का अगर सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना है तो सदिशों के बीच क्या कोण होगा। तो दोस्तों आपका जो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है इसे दोस्तों ए बी जो है साइन थीटा जो है होता है, ए बी साइन थीटा। और दोस्तों आपका सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है ए बी जो है, ए बी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है ये आपका ए बी कॉस थीटा होता है। और सदिश गुणनफल जो है वेक्टर, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। और दोस्तों सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है ए बी कॉस थीटा होता है। और क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है कि सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है सदिशों के अदिश गुणनफल का कितना है, √3 गुना है। अब दोस्तों ए बी से ए बी कटा दिए, ए बी से ए बी कटा दिए, साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा बराबर बच गया कितना, √3। साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। अब 10 √3 तो थीटा के जगह क्या मान रखेंगे कि √3, तो 10 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि का उदाहरण जो है क्या है। तो सदिश राशि जो है आपका वेग जो है सदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन सी जो है, देखेंगे सी कहाँ है तो डी वाले ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ है कि वेक्टर राशि का उदाहरण जो है वेग जो है क्या है, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, वेग आपका जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अगर सदिश नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। अगर सदिश राशि नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। तो आपका शक्ति जो है क्या है, शक्ति आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो आपका अदिश राशि आपका आयतन जो है ये दोस्तों क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। अगर अदिश राशि नहीं है तो सदिश, तो आपका बल आघूर्ण जो है ये आपका सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय प्रेरक के बारे में सही कथन है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है मैंने पीछे बताया हूँ कि चुंबकीय प्रेरक ना तो आपका सदिश राशि है ना ही आपका अदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एकमात्र अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि जो है जिसमें कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो एकमात्र जो अदिश राशि है, एकमात्र जो आपका अदिश राशि आपको बताना है। तो आपका द्रव्यमान दोस्तों पीछे भी हमने बताया द्रव्यमान और भार में, तो भार जो है आपका सदिश राशि है लेकिन अदिश राशि जो है वो आपका द्रव्यमान है। इसको केजी से जो है मापा जाता है। नेक्स्ट असाई मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, भार का न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी शून्येतर जो सदिश होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो सभी शून्येतर यानी कि जीरो वेक्टर जो होता है वो पूर्ण सदिश कहलाता है। जीरो वेक्टर क्या कहलाते हैं, पूर्ण सदिश जो है कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो आपका अदिश राशि जो है आपका शक्ति जो है वो क्या है। अगर सदिश राशि नहीं है तो सदिश अगर नहीं है तो शक्ति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका
अदिश राशि। शक्ति बराबर पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। इसका SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ये जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो आपका सदिश राशि जो है विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो है ये आपका अदिश राशि है। सॉरी दोस्तों, सदिश राशि है। विद्युत धारा आपका अदिश राशि। अगर यही धारा घनत्व पूछता, धारा अगर घनत्व पूछता तो कैसी राशि है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि धारा घनत्व तो कैसी राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? दोस्तों कभी कभी मात्रा पूछता है, कभी कभी राशि पूछता है, तो आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। तो आपका सदिश नहीं है तो क्या कह रहा है? अदिश कह रहा है। तो चाल आपका अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वेक्टर राशि का जो उदाहरण है, यानी कि सदिश राशि का जो उदाहरण है, इन ऑप्शन में से कौन है? तो आप लोग बताइए। सदिश राशि जो है आपका वेग जो है ये सदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन डी नंबर में सी दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अदिश फंक्शन, अधिक फंक्शन की प्रवणता का जो परिमाण होता है, परिणाम होता है, वो क्या होता है? अदिश फंक्शन की प्रवणता का जो परिणाम है वो दोस्तों आपका सदिश फंक्शन है। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वेक्टर और स्केलर, जिसमें दोस्तों जितना भी आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इस वीडियो के माध्यम से आपका समाप्त हुआ। अगर दोस्तों इस तरह से आप सीरीज बाय सीरीज चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा।